लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। इस प्रोग्राम में आज बात हम करते हैं सऊदी अरब में फंसे भारतीय प्रवासियों की। इस कहानी में भारतीय प्रवासी मजदूरों की बेबसी और विदेश में झेले जा रहे हजारों भारतीयों के दुर्दशा की झलक। उत्तर प्रदेश के एक साधारण किसान परिवार की 59 साल की सूरजकल की आंखों में अब आंसू सूखने लगे हैं। हर दिन वह अपने बेटे राजीव की एक पुरानी पासपोर्ट साइज फोटो अपने सीने से लगा कर रोती है। 2 साल से बेटे की खबर नहीं, बस खबरों में इतना भर है कि वह सऊदी अरब की एक जेल में सजा काट रहा है। सूरजकली कहती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपना सब कुछ बेचकर उसे वापस ले आती। राजीव की कहानी केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि उन हजारों भारतीय मजदूरों की झलक है जो रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों की ओर रुख करते हैं और फिर वहां शोषण, अपमान व कफाल जैसे सिस्टम के शिकंजे में फंस जाते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2023 की गर्मियों में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से 28 वर्षीय राजीव सऊदी अरब के रियाद शहर के लिए रवाना हुआ था। फेसबुक पर मिले एक एजेंट ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसे वहां पर ड्राइवर की नौकरी मिलेगी और हर महीने 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। पिता ने खेती गिरवी रखकर 1,20,000 रुपये दिए ताकि बेटा विदेश जाकर परिवार का कर्ज चुका सके। पूरे परिवार के सपने उसी टिकट के साथ उड़ान भर गए थे, पर विदेश की जमीन पर कदम रखते ही राजीव के लिए हालात अपने वादों के उलट निकले। जिस काम का वादा किया गया था उसकी जगह उसे कूड़ा ढोने वाले ट्रक चलाने पर मजबूर किया गया। उसने जब विरोध किया तो मालिक ने उसका पासपोर्ट छीन लिया और उसकी सैलरी रोक दी। 4 महीने तक न वेतन मिला, न ठीक से खाना। कई बार तो उसे दिन भर काम करके भी भूखे पेट ही सोना पड़ा। एक मेरठ का एजेंट था जो कि फेसबुक पे उनको मिला था और ऑनलाइन ही उसने बताया कि आप हमें पासपोर्ट दे दीजिए, हम आपको वीज़ा लगवा के दे देंगे। और टैंकर चलाने का वीज़ा था। 1,20,000 रुपए की मांग की उसने। भैया ने कहा कि हम 1,20,000 रुपए दे देंगे आपको। तो किसी तरह हमारे माता पिता ने खेत गिरवी रख के जो है 1,20,000 की राशि जो है उनको दे दी, भाई को, राजीव को। और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनको कचड़े की गाड़ी मिली चलाने के लिए। राजीव ने घर फोन कर बताया कि मुझसे धोखा हुआ है, मेरा पासपोर्ट ले लिया गया है और सैलरी नहीं मिलती। लेकिन घर वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वे कर्ज में डूबे हुए थे। सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों में लंबे समय तक लागू रहे कफाला सिस्टम ने राजीव जैसे हजारों मजदूरों को कानूनी गुलामी की स्थिति में पहुंचा दिया। इस सिस्टम के तहत कोई भी विदेशी मजदूर अपने नियोक्ता की अनुमति के बिना न तो नौकरी बदल सकता है और न ही देश छोड़ सकता है। कई मजदूरों के पासपोर्ट मालिकों के पास ही रखे जाते हैं ताकि वे देश से भाग न जाएं। सऊदी अरब ने 2021 में कफाला सिस्टम को औपचारिक रूप से खत्म करने की घोषणा की थी, लेकिन मानव अधिकार संगठनों का कहना है कि जमीनी स्तर पर इसका असर अब भी सीमित है। कई निजी कंपनियां और ठेकेदार आज भी पुराने कानूनों और नियंत्रण विधियों का पालन करते हैं। राजीव भी उसी सिस्टम का शिकार बना। जब उसने अपने मालिक से कहा कि उसे घर लौटना है तो जवाब मिला, पासपोर्ट नहीं मिलेगा जब तक अनुबंध पूरा नहीं होता। कई महीनों की प्रताड़ना के बाद राजीव ने हिम्मत जुटाई और भागने का फैसला किया। उसे किसी स्थानीय व्यक्ति ने सलाह दी कि अगर वह घर लौटना चाहता है तो यमन बॉर्डर के रास्ते निकल जाए। हताश और डर से भरे राजीव ने यही कोशिश की, मगर उसकी यह कोशिश उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। सीमा पर सऊदी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पासपोर्ट न होने और अवैध तरीके से सीमा पार करने की कोशिश के आरोप में राजीव को जेल भेज दिया गया। बाद में उसके मालिक ने उल्टा उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया। अदालत ने उसे 3 साल की सजा और 18 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। उसके परिवार की इतनी आर्थिक हैसियत नहीं कि वे यह जुर्माना चुका सके। 2 साल से राजीव रियाद की जेल में बंद है और घर वालों की उम्मीदें धीरे धीरे मुरझा रही हैं।
राजीव का छोटा भाई अर्जुन बताता है कि अभी तक उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब में भारतीय दूतावास को कई आवेदन भेजे हैं, लेकिन हर बार यही उत्तर मिलता है कि मामला विचाराधीन है। आज कम से कम 6-7 महीने हो गए हैं, पैर में छाले पड़ गए हैं, मगर कोई नेता हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। इंडियन एम्बेसी से तो कम से कम मैसेज आना चाहिए था कि किसी का लड़का फंसा हुआ तो उसके घर कम से कम मैसेज पहुंचा दिया जाए। अर्जुन की आवाज में झुंझलाहट और निराशा छलकती है। हमारे जैसे लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं होती, सब जगह वही जवाब मिलता है कि जांच चल रही है। सूरजकली कहती है कि हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा वापस आ जाए। अगर पैसे होते तो मैं उसे छुड़ाने के लिए सब कुछ बेच देती। अब तो बस उम्मीद ही बची है। भारत से सऊदी अरब में काम करने वाले मजदूरों की संख्या करीब 26 लाख बताई जाती है। इनमें से बड़ी संख्या उन लोगों की है जो गांव में जाते हैं। उनके पास न कानूनी जानकारी होती है और न कोई विश्वसनीय एजेंसी का मार्गदर्शन। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रवासी मजदूरों को महीनों तक वेतन नहीं दिया जाता, पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें कठोर परिस्थितियों में काम करने पर मजबूर किया जाता है। कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जो रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट या बकरियां चराने भेज दिए जाते हैं। कई बार उनकी मौत की खबरें परिवारों तब पहुंचती है जब शव देश लौटता है। भारत सरकार के प्रवासी मामलों के मंत्रालय का कहना है कि ऐसे मामलों में दूतावास स्थानीय प्रशासन से संपर्क बनाए रखते हैं, लेकिन प्रक्रिया लंबी होती है क्योंकि इसमें सऊदी कानूनों का पालन करना जरूरी होता है। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों का दावा है कि भारत में अभी भी प्रवासी मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर है। अनुभवी प्रवासी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को विदेश भेजे जाने वाले हर मजदूर के लिए एक केंद्रीकृत रजिस्ट्रेशन और जांच प्रणाली जरूरी है। इसके अलावा एजेंटों पर सख्त निगरानी और लाइसेंसिंग व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि कोई व्यक्ति फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को झूठे वादे करके विदेश न भेज सके। राजीव का मामला केवल एक घटना नहीं, यह उस प्रणाली की खामियों को उजागर करता है जिसमें करीबी युवा बेहतर भविष्य के सपनों के साथ विदेश जाते हैं और फिर असमान कानूनों और लालच की भेंट चढ़ जाते हैं। राजीव की मां सूरजकली आज भी उम्मीद से बेटे की तस्वीर के सामने दिया जलाती है। उनका यह विश्वास है शायद उस लाखों परिवारों की ताकत है जिसके बेटे खाड़ी देशों में कमाने के लिए गए और वापस लौटने का रास्ता खो बैठे। भारत के लिए यह मामला फिर से याद दिलाता है कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा केवल एक विदेश नीति का हिस्सा नहीं बल्कि एक मानवीय जिम्मेदारी भी है। जब तक मजदूरों के अधिकारों की कानूनी ढाल मजबूत नहीं होगी तब तक हर साल कोई न कोई राजीव पुष्प परदेश की जेलों में गुमनाम हो जाएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news,
talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all